यदि आपकी समस्या जहाज जितनी विशाल है तो याद रखिए प्रभु की कृपा सागर जैसी विशाल है। जी हाँ, आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। शायद इस कहानी के माध्यम से आप प्रभु की द्वारा की हुई जो अद्भुत लीलाएं हैं उनको समझ सकोगे और अपने जीवन में जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उनको हम समझ सकेंगे। एक बार नारद जी थे, वो विष्णु जी के पास पहुँचे और उनसे यूं ही बात करते करते उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि जो आपका नाम लेता है वो इतना दुखी क्यों रहता है, और जो बुरे कामों में है या किसी लत में पड़ा हुआ है या पैसे पैसे के पीछे भाग रहा है वो क्यों इतना सुखी है। लोगों को मन में ऐसा क्यों लगता है कि जब हम प्रभु की भक्ति करते हैं तो हम दुखी हैं और जो लोग गलत काम कर रहे हैं वो ज़्यादा सुखी हैं। प्रभु मुस्करा दिए। उन्होंने कहा, चलो हम नीचे धरती पर सैर करके आते हैं। नारद जी और विष्णु जी जो है वो वेश बदल कर नीचे धरती पे आ गए लोगों के बीच जाने के लिए। सबसे पहले जो थे प्रभु नारद जी को लेके एक सेठ के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया और उनसे कुछ मांगने के लिए कहा, प्रभु ने बोला सेठ जी से कि आप मुझे कुछ भिक्षा दे दीजिए। सेठ जो था अपने पैसे के गल्ले से उठ के आया था, उसे काफ़ी क्रोध आ गया। वो काफ़ी अनाप शनाप बकने लगा, यहाँ तक कि वो अपशब्द भी कहने लगा और कहने लगा, भीख मांगते हुए शर्म नहीं आती, कुछ काम क्यों नहीं करते। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा और उसको धन्यवाद दिया और चुपचाप आगे बढ़ गए। जब वो थोड़ी आगे बढ़े तो उन्होंने पलट के उसकी तरफ देखा, सेठ की तरफ, और कहा कि तुम्हें आशीर्वाद है, तुम्हारा पैसा और ज़्यादा बढ़े, तुम और ज़्यादा धन में लिप्त हो जाओ और तुम्हारा जो व्यापार है वो दिनों दिन बढ़ता ही रहे। नारद जी की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने कहा, प्रभु उस व्यक्ति ने तो आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, घर आए व्यक्ति को उसने इस तरीके से अपमानित किया और फिर भी आपने उसको आशीर्वाद दिया और ज़्यादा पनपने का, फलने फूलने का, क्या बात है। प्रभु ने कुछ भी नहीं कहा और फिर वो आगे चल गए। थोड़ी दूर चलने के बाद वो एक झोपड़ी के पास पहुँचे तो नारद जी भी ठिठक गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। झोपड़ी के बाहर से एक बूढ़ी माता जी बाहर निकली। उन्होंने प्रणाम किया। उन्होंने कहा, माता जी कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा, देखिए मेरे पास और तो कुछ नहीं है, लेकिन एक गाय है, मैं उसकी रात दिन सेवा करती हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए दूध का प्रबंध कर सकती हूँ। आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। और वो फिर 2 गिलास दूध लेके आई और उन्होंने दिया। दोनों लोगों ने दूध पिया और आगे बढ़ गए। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद विष्णु जी ने उनसे कहा, माता जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी गाय जल्दी ही मर जाए। अब तो नारद जी के जो धैर्य था, सब्र का बांध था, वो रहा नहीं गया। वो बीच में बोली पड़े, प्रभु मुझे कुछ समझ में ना आई आपकी लीला। जिस व्यक्ति के पास पहले से ही धन था, जो पहले से ही सारे सुख भोग रहा था, आपने उसको ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा धन धान्य और ज़्यादा बढ़े, तुम और ज़्यादा अपने व्यापार में लिप्त हो जाओ। और ये माता जी जो बेचारी पहले से ही गरीब थी, उनके पास एक ही तो गाय थी जो उनको आजीविका का साधन थी, और आपने कहा कि ये गाय भी मर जाए। प्रभु मुस्करा दिए। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा में रात दिन रहने के कारण वो प्रभु का नाम लेने में का उन्हें समय कम मिल पा रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि जब गाय ही नहीं रहेगी तो वो प्रभु का नाम लेती रहेंगी। वो बोले, मैं कुछ समझ नहीं सका। तब विष्णु जी ने उन्हें समझाया, देखो उस जो व्यापारी था उसके पास इतना सारा धन था। जब मैंने उसको ये आशीर्वाद दिया कि और ज़्यादा आपको धन मिले, अब वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा अपने धन को गिनने में, रखने में, रात दिन उसकी चिंता में, कि वो प्रभु की तरफ अंत समय में ध्यान नहीं दे पाएगा। और कहा जाता है कि अंत समय में प्रभु का ध्यान करने से हम प्रभु के जो धाम में पहुंचते हैं, लेकिन उसको इसका ध्यान ही नहीं रहेगा तो अगले जन्म में वो सर्प की योनि में जो है जन्म लेगा और फिर तिजोरी के नीचे बैठा रहेगा रात दिन। और जो ये माता जी हैं, ये प्रभु का नाम लेंगी, जब गाय भी मर जाएगी और ज़्यादा लेंगी तो ये फिर सीधे हमारे धाम आएंगी। बिल्कुल सही है। हमारे शास्त्रों में भी यही वर्णित है कि अंत समय में यदि हम प्रभु का नाम लें, प्रभु का नाम जपें, प्रभु की सेवा करें और अपने सारे काम भी करते रहें,
तो हमको जो है प्रभु के धाम में सीधा स्थान प्राप्त होता है। छोटी सी कहानी थी, लेकिन हमें बिल्कुल सही सब कुछ बता दी कि हमें अपने जीवन में प्रभु से भी उतना ही जुड़े रहना चाहिए, अंत समय में प्रभु का ध्यान करना चाहिए, ताकि हम सीधे प्रभु के धाम में पहुंच सके, हमारा अगला जन्म भी उतना ही अच्छा हो सके। कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन प्रभु लीला की बिल्कुल सही बात हमें समझा गई। कैसी लगी आपको? ये एक छोटी सी पहल थी। फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई सोच, एक नई पहल के साथ। मैं नीलम।